नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो आपके 25 फरवरी से 1 मार्च तक होने वाली है, RSMSSB जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये आपका पेपर लेगा। और इसके द्वारा 2022 में जो पेपर लिए जा चुके हैं साथियों, तो पुराने प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हल करवाया जा रहा है। कल भी मैंने 2 पेपर हल करवाए थे और आज भी इस पेपर को हल करवा रहा हूँ। कोशिश रहेगी लगभग एग्जाम से पहले 15-20 मॉडल पेपर आप हल कर लो, ताकि अब सभी को पता है कि भाई जो पुराने पेपर है उनमें से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके रिपीट होने वाले हैं। तो बेहद उपयोगी चीजें हैं रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 लेवल 2 के लिए। 19 मई 2022 के पेपर का आज हम हल करेंगे साथियों। निश्चित रूप से आप सही ओरिजिनल तरीके से तैयारी अगर कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है आपके? बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व माना जाता है प्राप्त हुआ है। अलवर जिले से प्राप्त हुआ, अजमेर से प्राप्त हुआ, भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुआ या टोंक जिले से प्राप्त हुआ। कौन सा शिलालेख? बरली शिलालेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये बात करें कि भाई कौन से जिले से ये प्राप्त हुआ, जो अशोक के काल से भी पूर्व का है साथियों, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान के अजमेर जिले से प्राप्त हुआ। कहां से? अजमेर जिले से। दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न है, जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी किसने? औरंगजेब ने दी थी, जहांगीर ने दी थी, मुअज्जम ने दी थी और आजम ने दी थी। देखो, इन प्रश्नों को आप हल करोगे, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिए गए जो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा है ना, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब इसी हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। तो आपकी बेहतरीन तैयारी इस तरीके से हो सकती है। देखो, जयपुर के शासक कौन? जयसिंह द्वितीय। इनको सवाई की उपाधि दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी? तो भाई इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। पहला विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्नों के जो आंसर है, जो अधीनस्थ बोर्ड की जो अंतिम फाइनल उत्तर कुंजी है, उसके आधार पर साथियों ये आंसर आपको बताए जा रहे हैं। मतलब आंसर की के आधार पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आपके, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार पत्रों में चर्चा में रही? केवलादेव झील थी वो, आना सागर झील थी वो, सांबर झील थी या नक्की झील थी? तो देखो, कौन से वर्ष की बात की जा रही है? 2019 की। साथियों, 2019 में एक झील बड़ी चर्चा में आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि वहां पर अनेक पक्षियों की मृत्यु हुई थी साथियों, बड़ी तादाद में। तो वह इनमें से कौन सी झील थी भाई? जो आपके जयपुर में स्थित है, सांभर झील। ठीक है, खारे पानी की। यहीं पर भारी तादाद में पक्षियों की मृत्यु हुई थी, इस वजह से समाचार पत्रों में रही थी। तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात क्या था? 30:70 था, 75:25 था, 50:50 था और 60:40 था। तो भाई देखो, एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है मरु विकास कार्यक्रम। कब? 1 अप्रैल 1999। साथियों, इसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का जो अनुपात था कि भाई केंद्र इतने अनुपात में 100 रुपए में से केंद्र इतना देगी और राज्य सरकार इतना देगी इस कार्यक्रम के तहत। तो साथियों, केंद्र 75 और राज्य सरकार 25, मतलब 100 रुपए इस कार्यक्रम में खर्च होंगे तो 75 रुपए का भुगतान केंद्र सरकार देगी और 25 रुपए राज्य सरकार भुगतान करेगी। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देख लेंगे। 5वां प्रश्न है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? गंगानगर जिले में, अजमेर जिले में या बांसवाड़ा जिले में या जोधपुर जिले में? तो 5वें प्रश्न का आंसर बताइए। कब की बात की जा रही है? 21 जून की बात की जा रही है साथियों। 21 जून को सूर्य राजस्थान के जिस जिले में लंबवत चमकता है वो इनमें से कौन सा जिला है? तो भाई वो जिला है आपके कौन सा साथियों? बांसवाड़ा जिला। बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले में ही 21 जून को सूर्य राजस्थान में लंबवत चमकता है। थर्ड विकल्प आपके 5वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके, इनमें से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर या चारचोमा का शिव मंदिर? तो इनमें से जो मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है वो आपको 6ठे पृष्ठ में देखना है साथियों।
जो ओसिया का सूर्य मंदिर है कहाँ जोधपुर में, किराड़ू का जो सोमेश्वर बाड़मेर में जो मंदिर है, गोट मांगलोद का जो दधी माता मंदिर है, ये तीनों ही मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली के उदाहरण हैं। लेकिन चार चौमा का जो शिव मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो छठे प्रश्न का जो चौथा विकल्प है आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। सभी को बता दूं कि भाई सुबह मैंने आज 7:30 बजे जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है इस पर 149 वाला जो आपने कोर्स ले रखा है साथियों, इस पर मैंने लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 15 पूरे 150 प्रश्नों का, लेवल 2 एसएसटी का मैराथन पेपर नंबर 12 पूरे 150 प्रश्नों का, लेवल 2 हिंदी का मैराथन पेपर नंबर 13 पूरे 150 प्रश्नों का अपलोड कर दिया है। तो ऐप को आप ऐप पर जाकर इन टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में है साथियों, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां से आप ऐप को भी डाउनलोड करके और इन कोर्स को ज्वाइन करोगे तो ये पिछले जितने भी मैराथन टेस्ट लिए जा चुके हैं ये सभी प्रोवाइड होंगे। जो आपके टॉपिक वाइज 270 के लगभग टेस्ट डले हुए हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, और साथ ही आपको आने वाले समय में जो मैराथन टेस्ट दिए जाएंगे वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चंद्रावती, अचलगढ़, सिरोही या शिवगंज? 7वें प्रश्न का आंसर देखो भाई। चौहान वंश के संस्थापक कौन? सहसमल। एक क्वेश्चन ये भी आपके क्लियर हो गया। साथियों इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी क्या रही थी? इनकी राजधानी रही थी सिरोही। कौन सी? सिरोही। विकल्प आपके 3 जो है प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात है 25-75, 40-60 और 50-50। तो भाई देखो वो मरु विकास कार्यक्रम में हमने क्या देखा था कि भाई 75:25 था कि भाई केंद्र सरकार 75 रुपए और राज्य सरकार 25 रुपए। अब यहाँ पर कौन सी योजना की बात की जा रही है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। राजस्थान में अगर बात करें केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात, तो साथियों यह अनुपात है 60:40। केंद्र इसमें 60 रुपए देगी और राज्य सरकार इसमें 40 रुपए देगी। कौन सी योजना तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। विकल्प जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या है आपके? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मध्यम काली मिट्टी बूंदी बारा, लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर, लाल और पीली मिट्टी झालावाड़ कोटा, भूरी रेतीली कचारी मिट्टी भरतपुर अलवर। मिट्टियों से संबंधित प्रश्न है कि भाई कौन सी मिट्टी कहाँ पर स्थित है। अब आपको जो लगे कि भाई यार ये सुमेलित नहीं है वो आपको 9वें प्रश्न में देखना है। भाई देखो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती में, लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर आप उदयपुर की तरफ चले जाओ दक्षिण में, भूरी रेतीली कचारी मिट्टी भरतपुर अलवर पूर्वी की तरफ चल जाओ, लेकिन लाल और पीली मिट्टी झालावाड़ कोटा में नहीं, क्योंकि झालावाड़ कोटा में भी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है साथियों। तो जो तीसरा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 क्या है आपके? 1908 में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में और चित्तौड़गढ़ में। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला प्रश्न है, आपके रिपीट हो सकता है प्रश्न ये। देखो 1908 में स्थापित एक म्यूजियम जो कौन सा? राजपुताना साथियों। राजपुताना म्यूजियम की स्थापना सन 1908 में की गई थी। एक चीज तो ये आपके क्लियर हो गई। बात की जाए कहां पर स्थित है, तो भाई 1908 में जो स्थापित किया गया था राजपुताना म्यूजियम, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये आपके अजमेर में स्थित है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? नसीराबाद में की गई थी, जैसलमेर में की गई थी, नीमच में की गई थी या जोधपुर में की गई थी? छावनी बोर्ड की बात की जा रही है साथियों। 11वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की जो स्थापना है यह कहां पर की गई थी? आपके जो पहला विकल्प है बिल्कुल नसीराबाद में ही राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 12 नसीराबाद, ठीक है। 12वां प्रश्न है, वर्ष 2002-2003 में राजस्थान के कितने जिले सूखे से प्रभावित हुए थे? 30 जिले, 31 जिले, 32 जिले और 33 जिले। देखो भाई 2002-03 में ऐसा अकाल पड़ा था कि राजस्थान में टोटल तो 33 जिले हैं वर्तमान में। साथियों 2002-03 में राजस्थान के
कितने जिले सूखे से प्रभावित हुए थे? तो आपका आंसर है 32 जिले सूखे से प्रभावित हुए थे साथियों। कितने? 32, मतलब टोटल जिले, क्योंकि प्रतापगढ़ तो बाद में बना था, ठीक है। इस वजह से आपके जो थर्ड विकल्प है प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 13 में क्या है? मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवियत्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, कौन थे वो? राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक कवियत्री पर विवादास्पद टिप्पणी दे दी थी साथियों, इस वजह से उनको मुख्यमंत्री के पद से ही त्यागपत्र देना पड़ा था। तो उनका नाम क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर या जगन्नाथ पहाड़िया। साथियों 13वां प्रश्न जो है भाई, ऐसी टिप्पणी दी थी कि भाई मुख्यमंत्री का जो पद है इससे भी इस्तीफा देना पड़ गया था। तो टिप्पणियां थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि इतने बड़े पद पे होते हुए भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। साथियों 13वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो भाई उनका नाम क्या है? जगन्नाथ पहाड़िया है। चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 14वां प्रश्न क्या है? पूछ रहा है आपसे, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? मालवी की, मारवाड़ी की, मेवाती की और हाड़ौती की। तो रागड़ी जिस बोली की उपबोली है वो आपको बोली बतानी है साथियों। 14वें प्रश्न का आंसर क्या है आपके? आंसर देखते हैं। तो भाई प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो पहला विकल्प है, रागड़ी मालवी की उपबोली है साथियों। किसकी? मालवी की, ठीक है। जो हाड़ौती प्रदेश है इसका कुछ झालावाड़ वाला क्षेत्र है, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, इधर मालवी बोली जाती है और इसकी एक उपबोली कौन सी है? रागड़ी है। विकल्प एक आपके 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछ रहा है? एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा। 15वां प्रश्न, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? मेवाड़ ने, बीकानेर ने, जोधपुर ने या कोटा ने। तो इनमें से जिस देशी रियासत के द्वारा विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए गए थे वो रियासत आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है मित्रों। 15वें प्रश्न का आंसर देखते हैं, कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा 15वें प्रश्न में। तो भाई देखो, वह देशी रियासत जिसके द्वारा विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए गए थे वो कौन सी रियासत थी साथियों? बीकानेर रियासत थी। सेकंड विकल्प आपके 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है भाई। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कांतली नदी, कांकनी नदी, मेड़ा नदी और डाई नदी। राजस्थान में जिस भाई बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, अरब सागर का अपवाह तंत्र है और एक अपवाह तंत्र है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो जो नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है वो नदी 16वें प्रश्न में बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 16 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो कांतली, कांकनी और मेटा साथियों ये तीनों ही आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों में सम्मिलित होती है, लेकिन जो डाई नदी है ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है साथियों। चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, डग गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित है? उत्तरी अरावली प्रदेश में स्थित है, दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित है, हाड़ौती पठारी प्रदेश में स्थित है या नागौरी उच्च भूमियां प्रदेश में स्थित है। तो साथियों किसकी बात की जा रही है? डग और गंगधार की बात की जा रही है। ये जो उच्च भूमियां हैं ये कहां पर किसमें स्थित है? तो भाई ये अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत नहीं आते हैं डग गंगधार। ये कहां है? झालावाड़ जिले में पड़ता है ये तो। और साथियों ये हाड़ौती पठारी प्रदेश में स्थित है, तो फिर क्योंकि झालावाड़ भी हाड़ौती के अंतर्गत आ जाता है। तो विकल्प नंबर 3 जो है आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या है आपके? मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए या जसनाथियों के लिए। तो मुकाम इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? 18वें प्रश्न का आंसर बताओ। देखो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने के लायक। बात करें अगर मुकाम की तो कई सारे स्टूडेंट इसमें जैनियों के लिए ये भी लगा सकते हैं, लेकिन साथियों मुकाम जो है ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि मुकाम तो बिश्नोइयों के लिए, बिश्नोई समाज के जो लोग हैं ना इनके लिए प्रसिद्ध है। आपके जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 19 18वें में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा, ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? नीमू चना कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन, भगत किसान आंदोलन, जकात किसान आंदोलन या मेवाड़ पुकार। तो जो किसान आंदोलन या कृषक आंदोलन
कौन सी जनजाति साथियों? भील जनजाति, इससे संबंधित है वो किसान आंदोलन आपको प्रश्न नंबर 19 में देखना है। भाई आंसर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 का। जो भगत किसान आंदोलन है, भगत किसान आंदोलन का संबंध कौन से जनजाति से है? भील जनजाति से है। तो दूसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 में क्या है मित्रों आपके? जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? अलवर के किले में, मांडलगढ़ के किले में, अकबर के किले में और जयगढ़ के किले में। तो किस किस की बात की जा रही है? दो तीन चीजें क्लियर होगी आपके इस प्रश्न से। किसकी? जहांगीर की और सर टॉमस रो की। इनकी मुलाकात हुई थी। कैसी मुलाकात? व्यापारिक। भाई व्यापार मुलाकातें भी अलग अलग प्रकार की होती है, व्यापारिक है, राजनीतिक है, और भी बहुत सारी होती है। इनकी व्यापारिक मुलाकात हुई थी, मतलब व्यापार करने के लिए। कब हुई थी? 1616 में। और साथियों अगर हम बात करें कि ये मुलाकात कहाँ हुई थी, तो ये अकबर का जो किला अजमेर में स्थित है, बिल्कुल यहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी। तीसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। 21वें प्रश्न में क्या है आपके? तो प्रश्न नंबर 21, लकड़ी के देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं। तो उनको बाजोट के नाम से जाना जाता है, बेवान के नाम से जाना जाता है, खांडे कहा जाता है या चोपड़े कहा जाता है। 21 का आंसर बताओ साथियों। 21 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? भाई लकड़ी के देव विमान बने होते और जो देव झूलनी एकादशी आती है साथियों, इन पर इनकी झांकी निकाली जाती है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? बेवान के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके 21 का सही आंसर है। नेक्स्ट 22 को देखेंगे। 22 में देखते हैं, भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है कटकी, कछाबू, कू और जामा। भाई कौन सी जनजाति की स्त्रियां? भील जनजाति की स्त्रियां। और भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला साथियों जो लंबा घाघरा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है, भाई क्या कहा जाता है इसको? कछाबू के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 22 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में आयोजित हुआ था? शांति सागर जी महाराज, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री और शोभालाल गुप्ता। तो जिसकी अध्यक्षता में कौन सी जाति? मीणा जाति का एक सम्मेलन हुआ था साथियों अप्रैल 1944 में। कहां पर? नीमका थाना में। तो इस प्रश्न से भी आपके 3-4 चीजें क्लियर होती है कि भाई मीणा जाति का विशाल सम्मेलन 1944 में कहां हुआ था? तो नीमका थाना में हुआ था। बात की जा रही है यहाँ पर कि भाई किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो साथियों ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। जो दूसरा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 24वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 24वां प्रश्न देख लेंगे। 24 में क्या पूछ रहा है आपसे? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 8 मई को, 25 दिसंबर को या 10 जनवरी को? विश्व भारतीय पर्यटन दिवस की बात नहीं की जा रही है, नहीं साथियों राजस्थान की बात की रही विश्व पर्यटन दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? 24वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा, पहला, दूसरा या तीसरा। तो भाई 10 जनवरी को नहीं मनाते हैं, 25 दिसंबर को भी नहीं मनाया जाता है, ना ही 8 मई को मनाया जाता है, बल्कि विश्व पर्यटन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है मित्रों। विकल्प नंबर 1 जो है आपके 24 का सही आंसर है। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 में क्या है आपके? तो 25 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पांचना, करौली, मेजा, भीलवाड़ा, जवाई, जालोर, चाकण, बूंदी। भाई एक तरफ तो जिलों के नाम आपके दे रखे, ठीक है, और एक तरफ ये देख रहे हैं ना, चाकन है, जवाई है, मेजा है, पांचना, ये बांध के नाम है साथियों कि भाई पांचना बांध करौली में है, मेजा बांध भीलवाड़ा में है, जवाई बांध जालोर में है और चाकण बांध बूंदी में है। अब इनमें से 3 तो सुमेलित है लेकिन एक सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है वही आपको प्रश्न संख्या 25 में देखना है साथियों। पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। चाकण बांध कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ये तीनों सुमेलित है, लेकिन जो विकल्प नंबर आपका 3 है, जवाई बांध जालोर में स्थित नहीं है, गलत है। ये तीसरा विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है, इस वजह से 25 में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल आपका आंसर होगा साथियों। 26 की ओर बढ़ेंगे। 26वें प्रश्न में क्या है देखते हैं 26 को।
1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल होम्स, मिस्टर बर्टन और सेडलर कोटम। एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। एजीजी का पूरा नाम क्या है? एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। राजस्थान का में जो 1857 का जो विद्रोह था, उस समय राजस्थान का जो एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल या एजीजी था, उसका नाम क्या है साथियों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बिल्कुल, आपके जो विकल्प नंबर 1 है, यही एजीजी था राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय। विकल्प 1 आपके 26 का सही आंसर है। नेक्स्ट डे 27 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 27वां प्रश्न देख लेंगे। 27, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? आहड़ में, बेराट में, गिलुंड में और बागोर में। तो भैया 3-4 नाम आपको देखने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो दयाराम साहनी है, नीलरत्न बनर्जी है, कैलाश नाथ दीक्षित है। साथियों, इन तीनों का नाम आ रहा है। जिस सभ्यता के उत्खनन में इन तीनों की मुख्य भूमिका रही, वो इनमें से कौन सी सभ्यता है? तो अगर बात करें कि भाई वो कौन सी सभ्यता है, तो वो सभ्यता है आपके बेराट सभ्यता साथियों। दूसरा विकल्प आपके 27 का सही आंसर है। नेक्स्ट 28 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 28वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 28, तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? खरनाल इनका जन्म स्थल, पनेर इनका ननिहाल, सुरसुरा इनका समाधि स्थल और परबतसर इनके मेले का स्थल। तो जो तेजाजी से संबंधित सुमेलित नहीं है स्थान, वो आपको 28 में देखना है साथियों। भाई देखो, जो लोक देवता है तेजाजी, इनके मेले का आयोजन कहाँ होता है साथियों? परबतसर नागौर में होता है, सही है। और लोक देवता तेजाजी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? सुरसुरा नामक स्थान पर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल में हुआ था। तीनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है। तो ये तीनों तो सुमेलित है, लेकिन दूसरा विकल्प यहाँ सुमेलित नहीं है, पनेर ननिहाल। सेकंड विकल्प आपके 28 का सही आंसर होगा साथियों। 29 की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में क्या पूछा गया है आपसे? मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव या घुड़ला नृत्य भी आप इसको कह सकते हो, की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? तो भाई राव मालदेव के काल में हुई, राव जोधा के काल में हुई, राव रणमल के काल में हुई या राव सातल के काल में हुई? भाई मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य घुड़ला नृत्य, जिसको घुड़ला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत जो हुई थी, तो वह जोधपुर का वह शासक जिसके समय इसकी शुरुआत हुई थी साथियों, वो शासक आपको 29वें प्रश्न में बताना है। और 29वें प्रश्न का आंसर रहेगा विकल्प नंबर 4। राव सातल के समय जो मारवाड़ का जो प्रसिद्ध नृत्य या उत्सव है घुड़ला, इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। फोर्थ विकल्प 29वें प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 30वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 30 में क्या है आपके? गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? माही नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, बेड़त नदी के किनारे या बनास नदी के किनारे? साथियों, कौन सी सभ्यता की बात की गई है? गिलुंड सभ्यता की बात की गई है। 30वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 30 में? तो 30वें प्रश्न का आंसर माही गिलुंड, सरस्वती गिलुंड, बेड़ज गिलुंड या बनास। तो साथियों, गिलुंड सभ्यता जो है ये जिस नदी के किनारे फैली हुई थी, वो कौन सी नदी है? बनास नदी है साथियों। बनास नदी के किनारे ही गिलुंड सभ्यता फैली हुई थी। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ेंगे। 31 को देख लेते हैं। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था, तो वो वर्ष कौन सा था? 1519-20, 1544-45, 1436-37 और 1541-42। साथियों, लास्ट समय चल रहा है वीडियो का। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा, अच्छा लगे वीडियो तो। और कम से कम एक जगह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। 31वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। राजस्थान में जिस वर्ष साहिबा का युद्ध लड़ा गया था साथियों, वो कौन सा वर्ष था? 1541-42 में ही राजस्थान में साहिबा का युद्ध लड़ा गया था। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 32वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अंतिम और 32वें प्रश्न में क्या है? कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा कृष्णदेव, राजा वृंदावन दास, राजा सावंत सिंह और राणा कुंभा। तो कवि व चित्रकार के रूप में जो प्रसिद्ध था, उसका नाम आपको प्रश्न संख्या 32 में बताना है। मित्रों, 32वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके कौन सा? तीसरा विकल्प। जो राजा सावंत सिंह थे, यही कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध था साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है। आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर एक सेकंड देखिएगा साथियों, ये जो पेपर है आज का, इस पेपर को हमने हल किया है 19 मई 2022 का
ये पेपर था जिसको RSMSSB जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इसके द्वारा आयोजित करवाया गया था। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम तक जो अधीनस्थ बोर्ड है इनके द्वारा जो पेपर लिए गए हैं उनका हल करवाया जाएगा। हमारे साथ बने रहिएगा साथियों, एग्जाम तक। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।